हेलो 12th के प्यारे बच्चों। तो जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे 3.1 का, ठीक है। चलिए अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है और आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं, बताने के बाद आप ये भी समझ लीजिएगा। जैसे कि पीछे दो वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया है ना सब कुछ, उसी तरह से इसको भी बताने के बाद आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए क्या करें, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स बनाने के लिए कर रहा है, वो भी 2x2 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का मतलब कि रो की भी संख्या 2 होना चाहिए और कॉलम की भी संख्या 2 होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स बनाना है ए, ये लिखने का तरीका है Aij, ठीक है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो ये 3 तरह का एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें 3 गो है। तो हालांकि हम आपको यदि तरीका समझा दें, एक का तरीका समझा दें, तो आप खुद से भी बना सकते हैं और अलग अलग मैट्रिक्स को, ठीक है, 2 और 3 को। तो चलिए पहले एक को आप समझिए, गौर से समझिएगा, यहाँ देख करके, यहाँ बिल्कुल यहाँ नजरे स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है, तब हर बात समझ में आ जाएगा। तुम्ही को कह रहे, तुम्ही को जो देख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या है कि सबसे पहले करें कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको बनाना है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और ये फॉर्म दिया हुआ है ए बराबर में, क्या दिया गया है, ए बराबर में Aij दिया गया है ना। और Ij क्या है, ये नया वर्ड सुनने के लिए मिल रहा होगा, Ij। तो I मतलब हुआ रो की संख्या, ठीक है, रो की संख्या, जिसको कि हम m भी कहते हैं, m/n ऑर्डर लिखते हैं ना, तो उसको I/j भी ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का एक तरीका हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, m जो वहाँ पे ऑर्डर लिखते थे उसको सूचित करेंगे I से, और j को, n को जो ऑर्डर लिखते थे कॉलम की संख्या, उसको सूचित करेंगे j से। किससे, j से, ठीक है, ठीक है। चलिए अब जो है ये इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Ij को 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे A11, इसको लिखेंगे A12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A12। देखिएगा यहाँ पर A12 लिखेंगे, A12, और यहाँ पर लिखेंगे A21। अभी हम बता दे रहे हैं क्यों लिख रहे हैं ये बात, A22, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं और कैसे लिख दिए हैं, कैसे पता चल गया कि 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, तो ऐसे पता चला। ये जो एलिमेंट है मेरा, ये एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है, तो पहला रो में है, पहला रो में है और पहला कॉलम में है, पहला कॉलम में है, इसीलिए इस एलिमेंट को लिखेंगे A11, A11। अब I का मान यहाँ पर 1 और J का मान 1, बात समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब इस एलिमेंट को 1 2 क्यों लिखे हम, क्योंकि ये रो 1 में तो है, रो 1 में है लेकिन कॉलम दूसरा में है, कॉलम 2 में है लेकिन रो 1 में है, इसीलिए इसको लिखेंगे A12, A12। अब देखिएगा यहाँ पर ये I का कम कर रहा है 1 और J का कम कर रहा है 2, ठीक है, Ij मतलब 1 2, ठीक। तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2। अभी इतने सा समझिए जितना सा हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे आपका। उसके बाद A21 जो लिखे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रो दूसरा में है, रो किस में है, दूसरा में, और कॉलम फर्स्ट में है। रो 2 में है ये एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है आपका, ये रो 2 में है और कॉलम फर्स्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे, पहले रो की संख्या लिखते हैं उसके बाद कॉलम की संख्या लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, उल्टा नहीं करना है। तो रो 2 हो गया और कॉलम 1 हो गया। तो यहाँ पर 2 और 1 जो है ये Ij का कम कर रहा है, I का वैल्यू 2 हो गया और J का मान 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला एलिमेंट है A22, ठीक है। जब A22 है, इसका मतलब ये हुआ कि रो की भी संख्या 2 है और कॉलम की भी संख्या 2 है। तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, तो
2 लिखा है, इसका मतलब आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2। ये बात समझ में आ गया। चलिए, अगर ये बात यदि आपको समझ में आ गया तो हम अब मैट्रिक्स को बना सकते हैं, एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसको ना लिखेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए आई जे बराबर में आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इस पेज में लिखते हैं। इस पेज में लिखते हैं, क्या था कि ए आई जे बराबर क्या था, आई का स्क्वायर, आई प्लस जे का स्क्वायर। अच्छा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो ये मिट गया, ठीक है। चलिए, क्या था, ए आई और जे था, बराबर में क्या था, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, यही था ना। एक बार हम मिला लेते हैं ऊपर जा करके, नो रिक्स, एक बार मिला लेते हैं, यही था ना, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, यही था, ठीक है। इसको लिख दिए ना। अब देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। यदि आपको एक समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, यदि आपको हम कहते हैं गारंटी के साथ ये दोनों भी क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला आप आराम से बना लीजिएगा। 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। एक को समझना है छोटू, एक को समझना है, बढ़िया से समझना है। तो बताओ अभी तक समझ में आया कि नहीं आया। आई और जे कहते हैं रो की संख्या और कॉलम की संख्या को, ठीक है। यानी कि एम और एन से जो करते थे वहाँ पर एम बाय एन, तो वही उसी के लिए लिख दिए हैं आई जे के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ 1 1 का मतलब रो की संख्या 1 1 का मतलब रो की संख्या और कॉलम की भी संख्या 1, यानी आई का वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1। इसमें बताओ, इसमें आई का भी वैल्यू 2 और जे का भी वैल्यू 2। इसमें बताओ आई का वैल्यू 2 लेकिन जे का वैल्यू 1, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपके प्रश्न के तरफ हम चलते हैं। एकदम गौर से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। यहाँ पर उसको फिर से लिखते हैं और मज़ा आएगा समझने में आपको, ठीक है। A11 A12 A21 और A22, यही ना, ठीक है, लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस एलिमेंट को लिखते हैं, A11 वाला एलिमेंट को लिखते हैं, A11 वाला एलिमेंट को लिखते हैं, A11 एलिमेंट को लिखते हैं, A11 एलिमेंट को लिखते हैं। कैसे, ऐसे। आई का वैल्यू यहाँ कितना 1, तो वहाँ यहाँ आई के जगह पे 1 प्लस जे का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर बटे में कितना 2 लिख दिए। एक एक कितना 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 बटे में 2, तो इसको घटा दीजिए तो 2 हो गया। यानी A11 के स्थान पे 2 होगा, यानी इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है मेरा, ये इसके स्थान पे 2 लिखाएगा और मैट्रिक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखें, चलिए अब आगे चलते हैं। A12 एलिमेंट को बनाते हैं। A12 वाला एलिमेंट को कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आई का वैल्यू कितना 1 प्लस जे का वैल्यू कितना 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना 2, ठीक है। तो 2 1 3 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 3 3 9 बटे 2, तो इसके जगह पे कितना निकल गया 9 बटे 2, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब जो है हमको क्या करना है, A21 निकालना है। A21 तो थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, जगह चाहिए, A21 चाहिए। A21 यानी इस वाले एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, इस वाले एलिमेंट को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए जरा, I का वैल्यू कितना लेंगे, 2 प्लस J का वैल्यू कितना, 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना, 2, तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बटे में 2, कितना हो जाएगा, 9/2, 9/2 ही होगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट एलिमेंट मेरा बच गया है A22। A22 के स्थान पर क्या आएगा, तो देख लेते हैं जरा क्या आएगा। A22 A2 और 2, तो I का भी वैल्यू यहाँ कितना, 2 और J का भी वैल्यू कितना, 2, ठीक है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 4 चौके 16 बटे में 2, ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल गया, 8, ठीक है। बोलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं फाइनल। यदि बात करें तो फाइनल मैट्रिक्स का यहीं पर हम फाइनल लिख रहे हैं ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम फाइनल लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से फायदा क्या होगा, जब इस नीचे करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तब नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। एक मैट्रिक्स का निर्माण हो गया मेरा, ये जो मैट्रिक्स था उसका निर्माण हो गया, वो भी कितना बाय कितना का, 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का हो गया, हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना एलिमेंट है यहाँ, A22 के स्थान पे ऊपर से लिखते जाते हैं, ठीक है। ऊपर में 1 नंबर में वैल्यू कितना आया है, A11 के स्थान पे A11 यहाँ पर है, A11 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और A1 हम लिख करके बता रहे हैं, A11 यहाँ पर है, तो यहाँ पर का वैल्यू कितना निकला है, 2 निकला है ना। तो वहीं पर लिखते हैं जा करके 2, यहाँ पर लिखते हैं 2, लिख दिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ क्या है, उसके बाद यहाँ A12 का वैल्यू कितना है, 9/2, 9/2, तो A12 का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 9/2, तो वहीं पर लिखेंगे 9/2, ठीक है। तो लिखते हैं 9/2, 9/2, ठीक है। अब यहाँ पर का एलिमेंट लिखते हैं, यानी A21 के स्थान पे, A21 कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए A21 ये है ना, तो A21 के स्थान पे कितना वैल्यू निकल गया है, A21 का वैल्यू कितना निकल गया है, 9/2, तो उसको भी लिख देंगे 9/2, 9/2, ठीक है। उसके बाद चलिए लास्ट एलिमेंट क्या है, A22 यहीं पर न था, कितना निकल गया, 8 इसका वैल्यू, तो मेरा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। 12 से 13 मिनट का वीडियो भी 14 मिनट का हो गया ना, कोई बात नहीं, आप एक को समझिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिएगा अब क्या है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी तरह से 2a/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, यही ना करना है। अब I के जगह पे 1 करेंगे पुट और J के जगह पे 1 करेंगे पुट, तो 1/1, तो पहला एलिमेंट 1, उसके बाद I के जगह पे 1 करेंगे और J के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। उसके बाद फिर I के जगह पे 2 पुट करेंगे और J के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 2/1, तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद I के जगह पे भी 2 और J के जगह पे भी 2, तो 2/2, इसका मतलब कट के 1। तो ऐसे मैट्रिक्स भी हम बना दिए अभी, जो बोले उसको लिख लीजिए। और यहाँ पर जैसे कि 3 नंबर का बात करना है हमको, तो 3 नंबर में क्या है, I का वैल्यू 1 पहले पुट कीजिएगा, J का भी 1 पुट कीजिएगा, तो 1 प्लस में 2, 3 का होल स्क्वायर, 9/2 हो जाएगा 9/2, ठीक है। इसी तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है।
और अगर बना लीजिएगा तो आप कमेंट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा कि हाँ भैया जी बन गया, ठीक है, या हाँ सर जी बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी बनेगा तो भी कमेंट करना है कि नहीं बना मेरे से। उसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे स्पेशल और उसमें बता देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को शेयर करो और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करो जिसको कि इसका ज़रूरत है, ठीक है, जो कि क्लास 12th में इस बार पढ़ रहा है और डर रहा है मैथ से, ठीक है। और शेयर करेगा, अच्छा व्यूज आएगा, अच्छा वॉचिंग टाइम आएगा तो निश्चित रूप से हम तुम्हारे ऊपर और भी अधिक मेहनत कर देंगे और तुम्हारा रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।